हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल दी जेके डेली डोज अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज एक नए अपडेट के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। तो आज जो अपडेट है वो जेके एसएसबी और एसएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे आज पूरे वीडियो में। प्लीज़ करके आप वीडियो के अंत तक बने रहें और किसी तरह का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ करके शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, कमेंट भी करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डू दीज ऑल एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ ऐसा करें। और हम बात करते हैं अब अपडेट के ऊपर कि जो नया अपडेट है वो जेके एसएसबी और एसएससी की तरफ से क्या है। तो सबसे पहले हम एसएससी की बात करते हैं। जो एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, खास करके जो एमटीएस का जो फॉर्म फिलअप करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू द ट्रैफिक ऑन द साइट वो साइट जो है वो वर्क नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, तो उनका फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं हुआ। तो सो प्लीज़ आप क्या करें कि अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब 24 को है, 24 को है शायद अब, क्योंकि पहले 17 ऑफ फेब थी। तो जो सर्विस जेके अपने एसएससी के जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसने ये फाइनली डिसाइड यही किया कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। उनको पता था कि बहुत सारी जो एक्सेसिंग हो रही है लेकिन फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं हो रहे, तो फिर उन्होंने एक डिसाइड ये किया कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो फिर उन्होंने लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। तो सो प्लीज़ करके आप फॉर्म फिलअप करें। तो सो एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जो अगर आपने फॉर्म फिलअप करना है तो रात के समय करें, दिन के टाइम ना ही करें तो अच्छा रहेगा। बिकॉज साइट के ऊपर, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एक्सेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए साइट वर्क नहीं कर पा रही। तो आप क्या करें कि 12-1 बजे के बाद ही कोशिश करें ताकि आपका फॉर्म फिलअप आसानी से हो जाए। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो कहीं पेंडिंग शो होगी, क्योंकि वो आपकी पेंडिंग जो क्यों शो होती है, का रीज़न ये रहता है कि साइट अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे साइट के ऊपर ये शो होता है कि आपकी जो फीस है वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, रात के समय ही अपना फॉर्म फिलअप करें। और दूसरी बात एक और भी है, जो नया अपडेट है एसएससी के एस्पायरेंट्स के लिए ही, कि जो जीडी का एग्जाम हुआ था उनका भी जो एक आंसर किया है उसका लिंक जनरेट हो चुका है। तो अपनी आंसर की भी चेक कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स शीट आप चेक कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको किस तरह की रिजेक्शन है तो उसकी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो लास्ट डेट से पहले ही कोशिश करें कि अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप डाल दें, नहीं तो बाद में वो कंसिडर नहीं होती। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें काफ़ी अपने लास्ट डेट से पहले ये कर लें। ये एसएससी के लिए खास करके यही अपडेट थी। और जो जेके एसएसबी के एस्पायरेंट्स हैं तो उनके लिए एक नया अपडेट यही है कि जो पेंडिंग एग्जाम थे, जो अभी अच्छे एग्जाम, जो बड़े एग्जाम थे, जो वो अभी तक नहीं कंडक्ट हुए, तो लेकिन जेके एसएसबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो रिमेनिंग एग्जाम हैं जितने भी, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम है, तो ये सारे एग्जाम उन्होंने कहा कि ये जो है मार्च अप्रैल में ये कंडक्ट हो जाएंगे। और अब ये उन्हें आश्वासन भी दिया है, तो वो अब देख लेंगे इन फर्दर क्या होता है। इन फ्यूचर हमें पता चलेगा कि वो जितना बोलते हैं क्या वो काम उतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो पता चल जाएगा इन फ्यूचर। तो एक और नई अपडेट ये भी है कि अब इन्होंने ये भी डिसाइड किया है, जेके एसएसबी की तरफ से ये डिसाइड हुआ है कि जितने भी एग्जाम होंगे एक एनुअल के अंदर, उनका पहले से आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम होंगे, कितनी पोस्टें होंगी। तो उनको ये कोशिश किया जाएगा कि 31 मार्च से पहले ही जो एनुअल ईयर होता है, जो फिजिकल ईयर होता है, उससे पहले उन्होंने कहा कि इसको हम क्या करेंगे कि कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी ओर से। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है सभी बच्चों के लिए। आप जो बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी न किसी कारण से वो डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि वो इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर वो एग्जाम हुए हैं तो वो ड्यू टू एनी रीजन वो कैंसिल किए गए। उसके बाद पेपर जो है वो टाइम पे नहीं हुए, तो बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। तो अच्छा अपडेट है कि चलो अगर ऐसा सिस्टम बनता है कि एक प्रॉपर सिस्टम बन जाता है कि एक एनुअल ईयर के अंदर कितनी पोस्टें आएंगी, तो फिर उनको जब रेफर जो हो जाएंगी जेके एसएसबी को, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि मतलब ये पहले ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, कौन से डिपार्टमेंट में जो खाली पड़े हैं, तो कौन से एग्ज़ाम पहले करवाने हैं, तो वो आइडेंटिफाई करके 31 मार्च से पहले ही वो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खास करके बच्चों के लिए, जो युवा लोग हैं। इतना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो चुका है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक अच्छी चीज़ है अगर ऐसा होता है तो हम देख लेंगे इन फ्यूचर क्या होता है। सभी को बताइए कि अभी जेके एसएसबी का रवैया कैसा है। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का केस चल रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी केस चल रहा है। तो दोनों जो हैं इनकी जो सुनवाई है वो 27 ऑफ फेब है, तो पता लग जाएगा 27 ऑफ फेब। और जो फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर का
जो डेट है वो कोर्ट में वो तो फाइनल है। जो पिछली डेट थी उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई थी, तो लेकिन 27 को अब देखते हैं क्या होता है, वो तो पता लग जाएगा। तो लेकिन अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, किसी तरह का भी बर्डन ना रखें अपने माइंड में। एक कंटिन्यूस आप अपनी प्रिपरेशन रखें तो डेफिनेटली जो आपकी अचीवमेंट है वो आपके हाथों में एक दिन पक्का आने वाली है। सो प्लीज़ अपना फोकस रखें, अपनी कंसंट्रेशन बना के रखें। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एस्पायरेंट्स के लिए, किसी भी हार्ड वर्कर के लिए। और अपने आप को सिर्फ एक हार्ड वर्किंग एक एस्पायरेंट बना के मत रखना, कोशिश करना कि अपने आप को स्मार्ट भी बनाएं। आजकल का ट्रेंडिंग ऑफ द एग्ज़ाम क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है, उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है। तो जेकेएसएसबी की तरफ से यही अपडेट थे, लेकिन जो कुछ पेंडिंग एग्जाम हैं जो लाइन अप भी नहीं हुए, अभी तक कैलेंडर में भी नहीं हुए, तो उनका तो बहुत कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं, खास करके जो सब इंस्पेक्टर इन फाइनेंस, और बात करें अगर वेटनरी फार्मासिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, बहुत सारे एग्जाम हैं ऐसे। कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्जाम था, ये इनके एग्जाम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हुई। एग्जामिनेशन कैलेंडर पहले निकले, उसमें इन एग्जाम्स की डेट भी फाइनल हुई, फॉरेस्ट गार्ड की भी डेटें फाइनल हुई, सब इंस्पेक्टर इन फाइनेंस का भी जो था वो भी डेट उसका फाइनल हुआ। लेकिन उसके बाद वो एक कैलेंडर विड्रा हुआ, लेकिन बाद में उस जो एग्जाम थे इनका कोई भी कैलेंडर के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो शो नहीं की गई, कुछ पता नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है कि जो भी पेंडिंग एग्जाम थे, कोई जो खास एग्जाम, बड़े एग्जाम हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जो VLW के एग्जाम है, ये कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक कंडक्ट हो जाएंगे। अब तो पता लगेगा, क्योंकि 27 को तो अभी इसकी लास्ट इसकी सुनवाई भी होनी है अभी इसके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। तो पता लग जाएगा कि वहाँ पे 27 को क्या होता है, कि वो फाइनल डिसीजन आ जाता है या फिर कोई नई डेट जो है वो हमें दे दी जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे भी वही तो सिस्टम चल रहा है, तारीख पे तारीख हो रही है। लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं कि ये जो रिजल्ट आता है हाई कोर्ट की तरफ से, जो जजमेंट आती है वो हमारे हक में आती है या जेकेएसएसबी के हक में आती है, तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा हमें। सो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, और अपनी कंसंट्रेशन बना के रखना, स्टडी के ऊपर जोर बना के रखो। तो एसएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए यही है कि अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूर जल्दी से जल्दी डाल दें। अगर बाद में डालेंगे तो वो कंसीडर नहीं होंगी, तो सो प्लीज़ करके लास्ट डेट से पहले ही अपनी रिप्रेजेंटेशन जरूर डालना। और एसएससी के MTS के जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म जो है फिलअप जो करना चाहते हैं बच्चे, तो प्लीज़ करके मिडनाइट को ही कोशिश करें कि वो अपना फॉर्म फिलअप करें, एक अच्छे से वो तभी उनका फॉर्म फिलअप हो सकता है। तो अगर वो दिन को कोशिश करेंगे तो जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसके ऊपर, तो वो वर्क नहीं हो रहा। तो इसलिए दोपहर को कोशिश करें कि ना ही लगाएं फॉर्म, तो रात को लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। सो एक बार फिर सभी को गुड बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।